अच्छा करनी जी महाराज नाराज हुई आ गए सापू बाई पर ज्यादा राजी हुआ बिल्कुल एक रेण पल एक में चील बनी दो बार। तो रसिका की जकी भक्ति है रसिक लोगों वर्णन करे कभी महाशमशान ने देख करके पार्वती जी हिस्से लगा बोले भगवान आ तो मैं ही जो था के लेर आई। बताओ था के लेर कुण आतो कुण रहतो यहाँ के लिए ओ शिव जी मैं ना होती तो कुण तन ब्यावती जी शिव जी ओ शिव जी मैं ना होती तो तन गुण ब्यावती मैं ना होती तो तन गुण ब्यावती तन गुण हरे गुण तन गुण हरे गुण तुम्हारा बात कही और रसिका की है ए पद गापा को अधिकार रसिका नु है और रसिका की भक्ति है। तो भगवती जगदम्बा का एक कलयुग का अवतार उना के पीछे रीजन का ही है आ घटना त्रेता युग में चालू है। शिव महापुराण में भी वर्णन है और तुलसीदास जी भी इसको वर्णन करिए बहुत सुंदर तरीका से। अच्छा भगवती की लीला ना कोई समझ कौन सी घटे चरित्र राशि भी मुझे राम जी को नहीं पहचान रहा शंकर भगवान कह रही है कि परब्रह्म परमात्मा है लेकिन सती जी मान रहा इको कहीं रीजन है। अब संसार मन में सोचे कि महाराज जना क्या की पराशक्ति है नहीं महाराज भक्त है बिन तो ज्ञान है लेकिन दृढ़ शरणागत नहीं है बिन ई बात को पतो को नहीं अरे वो माया पाछो मोहित हुई अरे महाराज शरणागति लेबो ही जावे पाछो दूर हो जावे इसके लिए यह चरित्र है। और कलयुग में आ माँ है तो जीवा पर कृपा करनी है इसके लिए यह सब चरित्र त्रेता युग में किया गया। प्रजापति दक्ष से भगवान शिव को मनोमालिन्य हुए मनमुटाव हुए अकथा शिव महापुराण में स्कंद पुराण में अड्डे तक भागवत में भी अकथा है क्योंकि वो पद मिल को देवता को सबको अध्यक्ष बना दियो प्रजापति बना दियो बात माई को नहीं और शिव की महिमा नहीं जान करके यह कैस का जगदम्बा भी की मति भ्रष्ट कर दी।
क्योंकि देवी भागवत में कथा है, ब्रह्मा जी का आदेश से प्रजापति दक्ष भगवती की उपासना करी और भगवती प्रकट हुई, और प्रकट हुई तो काई वरदान मांगे महाराज। दक्ष कहो जपो वरदान मामड़ जी कियो क्या थाकत जैसी संतान चाहूं। भाई बात दक्ष प्रजापति की, तो भगवती कहो आप उस ऋषि खोजो कह जाए मारे जैसी में कटे ढूंढू। अब भाई मारे जैसी तो मैं ही हूं, मनी आणू पड़सी। मामड़ जी का प्रकट हुआ साक्षात परिपूर्ण स्वरूप में महाराज। आवड़ जी को अवतार कलयुग में प्रथम परिपूर्ण अवतार माना जाए। बियाई सतयुगों की लीला है, घटना है। दक्ष प्रजापति ने वरदान दियो मैं आशु भगवती भुवनेश्वरी, लेकिन मेरी शरत है जगह दिन तू मेरी अवहेलना कर दे लो, मेरो अनादर कर दे लो, भी दिन में तेरो त्याग कर देशू। दक्ष मन में सोचो आपा तो तपस्या करिए आई नहीं जाइया, आपा क्यों करसिया, आपा तो एक ही भजनी करसिया, भक्ति करसिया। लेकिन महाराज आ माया बड़ी विचित्र है, थोड़ो सोग पद ऐश्वर्य आ जाए तो भटकवा की संभावना बहुत ज्यादा है। और भटकवा को मतलब है 85-84 लाख के येलो कर लियो, सीटी लगा दी, प्यार आप 84 लाख बोगबा के लिए। क्या बचा जीव केवल शरणागति से, केवल शरणागति से। और वह शरणागति किया हुआ है। देखो छोटो बच्चों में नहीं, छोटो बच्चों वो रूस भी जाए माऊ, लड़ भी ले माऊ, करे को नहीं बटो फिर तो को नहीं करे। अरे बटो यार ये करन ना माँ फटकार भी लगाओ ना, वो रूस से तो लड़े तो माकाई हुए राजी ज्यादा हुए उल्टी। आपा छोटा टाबर, हाँ इसलिए भी भगवती से सब कुछ करा। और भगवती आ कह जाके माँ अब जो कुछ करसिया थारे सा कहीं करसिया मैं तो बस, क्योंकि मैं थारा बेटा हूं। और रसिक भक्त की विशेषता है वो कहे के बोले थार में मार में क्यों फर्क होनी, थारे जिसो मैं हूं। अब तो गलत बात लागे संसार में, तो भगवती जिसो तू किया हो रे, तू तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बंधेड़ो है, तू तो पत्तों को जीवन में कता का अपराध गया, तू बराबर किया हो। बोले मैं बराबर हूं, किया मानी। तो रसिक भक्त का ही कहे तो से अंबा होड़ पड़ी, हे मां थारू में ओड करूं शरत करूं। अब शरत तो बराबर हुए। ओ तो से अंबा होड़ पड़ी, ओ तो से अंबा होड़ पड़ी। काई ओड हुई? बोले महाराज आपा बराबर कहा। कोई पूछो मूर्ख तू भगवती बराबर किया भैया? बोले माँ का जती तो जोर की को नहीं, मारे जतो कोई नीच को नहीं हुआ को नहीं बराबर। अरे मोक समय कोने अधम जगती में, मौसम कोने अधम जगती में, तो सबको से अंबा हो अंबा हो अधम मेरे
भजन कियो ओ मैया मोरी भजन कियो तो रसिक कहीं कह रही है, भक्त कहीं कह रही है माने बोले देख माँ बराबर हाँ पा मैं नीच हूं यार तू ऊंची है, मैं माड़ा को माड़ो हूं यार तू जोर की जोर की काम बराबर को चाल रहे आगे कहीं कहो हे माँ मेरो काम खाली बिगाड़ करवा को है बिम मैं बड़ो और सुधारवा में तू बड्डी है वो या को नहीं बराबर है। अरे मौसम कोण बिगाड़ने वालों ममती बिगड़ी जय हो। क्योंकि आगे भी तो चर्चा कर ने इसलिए एक बार ये दो लाइनें बोली हाँ पाचा मूल प्रश्न पर आवा त्रेता युग की घटना भगवती की लीला। एक बार त्रेता युग माई एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाए एक बार त्रेता युग माई एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाए संग सती जननी भवानी संग सती जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव सती जी के साथ कुंभज ऋषि अगस्त्य ऋषि को नाम है दक्षिण भारत में वहाँ को आश्रम
नागपुर के समीप वर्तमान जो नागपुर इलाको है, नागपुर आप पंचवटी की तरफ, नासिक की तरफ आवा न तो रास्ता में अगस्त्य ऋषि को आश्रम है। भगवान शिव का शिष्य है अगस्त्य ऋषि, भक्त है। और भगवान शिव ने अगर सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वो है राम को नाम, राम को नाम महाराज। खुद बार बार शिव महापुराण में भी यह बात भगवान शिव कही है। राम रक्षा स्तोत्र बुद्ध कौशिक नाम का एक ऋषि हुआ। बुद्ध कौशिक ऋषि कौन है? विश्वामित्र कोई नाम है। तो बुद्ध कौशिक मुनि ने भगवान खुद प्रकट होकर भगवान शिव का शिव आदेश दियो कि राम जी की महिमा को स्तोत्र लिख दूं। भगवान शिव बतायो और बुद्ध कौशिक यानी विश्वामित्र जी लिखियो, बिको नाम ही राम रक्षा स्तोत्र है। और भी आखिर में भगवान शिव एक श्लोक बोले है, भगवती पार्वती ने कह रहे हैं कि हे पार्वती, भगवान नारायण का 1000 नाम जगह विष्णु सहस्त्र नाम कवे, बिको एक पाठ कर लो, राम को 3 बार नाम ले लो, बराबर है। जबकि से नाम भगवान का है, लेकिन राम को नाम मन सबसे प्रिय है। रामी रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम रामी नाम वरानने। हे पार्वती, वो राम को नाम भगवान का अन्य 1000 नामा के बराबर है। इसलिए राम जी से प्रेम होने के कारण, और देखो कतो प्रेम बताओ जा शास्त्र में कहे, जय शरीर रति राम सो आदर सुजान। देखा, शरीर को प्रेम राम जी से है, वही आदरणीय है। भगवान शिव को देखो कतो प्रेम है। करुद्र दे बसे, प्रेम का वशीभूत होकर के भगवान शिव तो रुद्र शरीर को भी त्याग कर दियो और काय बढ़िया वानरे भय हनुमान। जय शरीर रति राम सो आदर सुजान। रुद्र देय बस वानर भय हनुमान। शिव ही हनुमान जी बढ़िया महाराज भगवान की सेवा करवा करें। क्योंकि भगवान शिव देखो कहे तो मेरी पूजा करे, सेवा स्वीकार तो नहीं करे, क्या करूं? इसलिए आपका एक अंश से महाराज हनुमान जी को स्वरूप धारण करें। पुरखाते सेवक भये हर्षे भये हनुमान। तो अगस्त्य ऋषि का आश्रम पर भगवान शिव और सती जी पहुंचे हैं। ऋषि स्वागत करिए, पाद्य दिए, अर्घ्य दिए, जल दिए, पूजा करिए, आसन दिए। प्रभु काहे सेवा करूं? भगवान शिव की तू राम कथा सुना, मान तो राम को नाम प्रिय है भैया। तो राम कथा मुनि बरज बखानी, पूरी राम कथा अगस्त्य ऋषि आपका गुरु शिव जी ने सुनाई। भी पहले शंकर भगवान अगस्त्य ने सुनाई, तो पाची सुनी महेश अति ही सुख मानी। कछु दिन तहा रहे गिरी नाता। थोड़ा दिन भगवान शिव और सती जी अगस्त्य जी का आश्रम पर रिया, और पति एक दिन की अब आया पता कैलाश गश बटे विदाई ली। अब देखो लीला हो रही है भगवती की, यह सब लीला, लेकिन संसार की बुद्धि यहाँ की घुमाइडिया में समझ को नहीं सके। मार्ग में चल रहा 20 समय भगवान ने राम रूप में अवतार लियो और भगवान ने वनवास मिले। जानकी जी को, जबकि जानकी जी को नहीं आ छया सीता, छया स्वरूपा जानकी को हरण उगो। और महाराज भगवान बन बन भटक रहे हैं, वृक्ष लता पशु पक्षियों ने रो रो करके पूछ रहे हैं, रुदन कर रहा है राम जी।
हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता तुम देखी सीता हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी, ओ तुम देखी सीता मृगनेनी। पशु पक्षी वृक्ष लता सबने रो रहा। बीच समय भगवान शिव का मन में ही जाऊर में मिलूं, लेकिन अचानक विचार बदल दियो, पतो कोनी कौन सी लीला चल रही है, मेरे जाबा से लीला में व्यवधान पड़ जावे, ये नर लीला कर रही है। दूर से ही भगवान शिव भगवान श्री राम ने प्रणाम करियो, कई सच्चिदानंद अज धामा, और मन ही मन प्रणाम करियो। आगे चलिया सती जी के मन में अलीला होनी लिए शंका हुई, बोले भगवान प्रणाम करने करियो, बोले देवी है भगवान है राम है, हमारा अवतार ले रहा है, क्यों प्रणाम करो, पूरी बात बताई। सती जी क्यों महाराज बोली बात करो, ते भांग कर ली गए, बोले किया अगर ये भगवान होता तो ये बन बन में भटकता। चलो अभी मान लिया लीला है, आप कौन सी लीला हुई क्या लुगाई नहीं कोई राक्षस हरण देखो भगवान को अवतार दूसरा को विनाश के लिए, ये धर्म की रक्षा के लिए, क्या की धर्म की रक्षा किसी लुगाई की रक्षा को नहीं हुई आऊं। अब भगवान शिव बहुत समझा बोचावे, लेकिन सती जी समझे को नहीं, भगवान समझ गया, बोले लीला कोई अलग उबाड़ी है। आखिर में भगवान शिव सती जी ने क्यों देवी मारो दे समझो कोनी, एक काम करो जार थे परीक्षा कर लियो, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले, संदेह तो परीक्षा ले लो जा। सती जी को अब बात ठीक है, तो थे महाराज थे कटे रुक्षो 5 बड़ का पेड़ है एक सग है, शंकर भगवान की बड़ी सुंदर छाया है, मन बड़को पेड़ भी है प्यारो लागे, 5 बड़ा के पेड़ हज टेबा के नीचे बैठ गा, इलिए भी स्थान को नाम 5 पंचानाम बटा नाम समार है, 5 बड़ा को समूह हो, इलिए भी जगह को नाम पंचवटी पढ़ियो महाराज, बोलो पंचवटी धाम की जय हो। केशवदास जी एक ग्रंथ लिखे रामचंद्री का, बिम पंचवटी वर्णन है, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जय एक गटी, अग ओग की बेरी कटी प्रगति निकटी प्रगति गुरु ज्ञान गटी, तुम और नाचती मुक्ति नटी गुण धूर जटी बने पंचवटी। पंचवटी की बहुत महिमा को वर्णन शास्त्र में है, और भगवान शिव ने क्या अत्यंत प्रिय है। वे 5 वट वृक्ष जटे भगवान शिव विश्राम करियो, इसलिए भी जगह को नाम पंचवटी हुई महाराज। अब सती जी मन में विचार करियो कि लीला यहाँ तो वह को नहीं कोई अलग करना पड़सी, तो सती जी सीता को वेश बना लियो। सती की ने सीता कर वेशा, सीता जी को वेश बनायो। लक्ष्मण जी ने दूर दी क्या भगवान का कहना भाग रहा है, बोले प्रभु रो मत, रो मत भगवान, देखो माता जी सामने ही आ रहे हैं। राम जी से लगा क्यों लक्ष्मण मैं बार नरलीला कर रही हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम को अवतार है मेरो, तू तो देखा जा आ जानकी कोनी। बोले भगवान और गुण है, बोले तू चुपचाप मारे सा गहरे बस। सती जी जी निकट आया, भगवान श्री राम आपको पिताजी और भाई के साथ नाम लियो। हे देवी मैं दशरथ का पुत्र राम छोटा भाई लक्ष्मण के साथ में ठाके श्री चरणा में प्रणाम करूं हूं। आ राम जी बोलिया, हाल भी लक्ष्मण जी का उपचू गुरी, बोले वो काई खेल हुई है समझ में को नहीं आ रही, लेकिन आगे राम जी पर्दो खोल दियो। काई बोले राम जी
राम जी कवे हैं कहे बहोरी कहाँ ब्रस के तू गए हूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू जितनी अकेली पीड़ों के तो जितनी अकेली पीड़ों के है तू कहे बहोरी कहाँ ब्रस के हे देवी आज एक किया घूमो अरे भगवान भोलेनाथ ने खटे छोड़या गया बहुत ही कहा ब्रस के तू इस जंगल में एकला किया घूमो आ सुनता ही सती जी के मन में धक्को लाग्यो और मन में विचार करियो मैं शंकर करे कहा न माना मैं शंकर कर कहा माना क्या मेरा में भर आना मैं शंकर करे कहा न माना मैं शंकर कर कहा माना निज क्या में राम कर आना निज क्या में राम पर मैं भगवान शिव के बात बांधी को नहीं और मेरो अज्ञान मेरो सुखा ज्ञान हो ना समझी बा राम जी पर हावी कर दी कुछ बोले बिना सती जी पाछा बावड़िया जी आई बावड़िया सामने से राम लक्ष्मण और जानकी जी आता हुआ दिखाई दिया मन में सोचो बाहर तो रोवो लुगाई की खातिर फिर अब तो सगा आ रही हो कहीं खेल है महाराज सोचो दूसरे गेला जाना दूसरो रस्तो पकड़ो बटिनू भी आ गया जटिन देखा बटिनी राम लक्ष्मण जानकी दिखाई देवे सती जी नेत्र मूंद लिया और नेत्र मूंदिया मूंदिया ही महाराज हाँ लीला चल रही है भगवती की मूंदिया मूंदिया ही भगवती ने भगवान राम और जानकी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान दिखाई दिया सब देवता वेद और ब्रह्मा जी भगवान शिव तक भगवान की स्तुति गा रहे हैं श्री सहित रघुबर वंश भूषण काम बहु छवि सोई बरे बरे गाती अंबर प्रीत सुरी मन मोहई चित्र गोषण अंग अंगद पति सरे नयन विशाल करण नर निरखंत स्वरूप का दर्शन करया मन ही मन सती जी प्रणाम करियो और नेत्र खोलिया तो कुछ भी दिखाई कोनी दियो जल्दी जल्दी शंकर भगवान का नया भगवान शिव पूछो देवी परीक्षा लिया अब देखो ये सब लीला है भगवती की भगवान से झूठ बोलिया कहीं कियो कछु ने परीक्षा अब बताओ ए लीला नहीं होता ए नहीं होती तो अब आर्थ की गाथा आप गा रहा ए सब गाता के ए होता के काम ए अपन पर कृपा करवाने भगवती है लीला के तो भगवती काई कियो शंकर भगवान ने कछु ने परीक्षा लीली गोसाई हो कछु ने परीक्षा लीली गोसाई लीन करावे तुम्हारी तुम्हारी
कोनी। बोले देवी यहाँ जिद्दी करा परीक्षा को इतना कहीं दियो। बोले मैं धाकड़ जी हाथ जोड़ रहा है कि पाछी। अच्छा तब शंकर दे उधर जाना तब सुंदरी सखी जो कपट कीने सब जाना कपट की भगवान शिव ध्यान लगा देखियो अठे देखो लाग्यो भगवान शिव के। लेकिन फिर मन में सोचो का देवी कोई लीला कर वो चावे है। इसलिए महाराज मन में संतुष्टि हुई और मन ही मन भी लीला में सहभागी बनया प्रण कर लियो। क्योंकि मैं जान के ने माता के स्थान पर रखूं और तू पत्नी होकर माँ को स्वरूप धारण करियो। इसलिए इस शरीर से थारो मारो पति पत्नी को संबंध अब रह को नहीं सके। महाराज शिव संकल्प कीन मन माई मन में संकल्प करूं अगर मैं अब इस शरीर से प्रेम करूं तो महाराज क्योंकि मैं तो मर्यादा बड़ा बड़ो तो पच में मर्यादा बिगाड़ बड़ो जाऊं। क्योंकि यत यत आचरती श्रेष्ठ है तद तत एवं एक रोज ने सही यत प्रमाणम कुरुते लोकस्त तन्वर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण कृषि संसार भी को अनुगमन करे। आकाशवाणी हुई हे शिव ठाकर समान भगवान राम को प्रिय और गुण हुए जो को तो बड़ो प्रण कर लियो। सतीजन सब पता है लेकिन जान के पूछा भगवान काहे प्रण करियो। बोले देवी आराम में बात कर बार तो तालो कैलाश चाल श्या सब पतो सतीजन क्योंकि आगे लीला करनी है। और इस लीला के पूछे मुख्य कारण है वो है कि दक्ष प्रजापति अपन तो समय को नहीं। अब बहुत लंबी गाथा है महाराज अगर एक गाथा पर आवा तो 4 दिन खाली आई खता चाले। शिव महापुराण में बड़ी विस्तार से देवी भागवत शिव महापुराण में गाथा है। स्कंद पुराण में भी वर्णन है तो 3-4 दिन एक खता में लगा अपन। इसलिए आप संक्षेप में शॉर्ट रूप में कह रहा भगवान शिव को अपमान करियो। इसलिए सती जी क्रोधित होगा पिता हुई तो कहीं हो भगवान शिव को अपमान करिए। इसलिए मैं भी को त्याग कर क्या करे वो मारो भी अपमान करे। मेरो वरदान है जग दिन तू मारो अपमान कर लो मैं त्याग कर देसी हूं। कैलाश पर्वत गया भगवान शिव सोचो कि महाराज अगर मैं घर में रहूं तो सारा संबंध ही निभाना पड़े। गृहस्थीन तो मैं काय उपाय करना पड़े कि सती सब मेरी बातचीत ही बंद हो जावे। तो भगवान शिव समाधि में लीन होगा महाराज और कितना 1000 वर्ष से थोड़ा नहीं 87,000 वर्ष तक की समाधि लगाई महाराज। बीते संबते सहसे 87 कितना 87,000 वर्ष बीत्या तो भगवान शिव समाधि त्यागी। नेत्र खोलिया जान्यो सती जगतपति जागे। सती देखा जगतपति भगवान शिव जाग्या निकट गया। वाम भाग हर आसन दीना आसन दियो शंकर भगवान वाम विभाग में 20 समय बाद लीला हुई है। दक्ष प्रजापति भगवान शिव ने नीचो दिखावा के लिए बहुत बड़ा यज्ञ को आयोजन करियो। आगे समय मिलसी तो चर्चा कर। यज्ञ 3 प्रकार का हुए। यज्ञ कोई जरूरी को नहीं का भाई तू चाहो जी की चीज तनी यज्ञ से मिल जाए। कई बार यज्ञ बंधन में भी जीवन में डालते और दुर्गति भी करा दे। दुर्गति करा भी यज्ञ को नाम है तामसिक यज्ञ। जब कोई यज्ञ दूसरा को बुरो करवा के लिए या दूसरा ने नीचो दिखावा के लिए करियो जावे वो तामसिक यज्ञ कहलावे। एक बात। दूसरी बात है यज्ञ को मतलब केवल घी ओमणु यज्ञ को नहीं हुए है। भ्रांति ने भी निकाल दीजिए। हाँ वो यज्ञ है लेकिन आपने शास्त्र में मनुष्य के द्वारा 5 महायज्ञ किया जावे। 5 महायज्ञ हुए
बिम महाराज सबसे ऊंचो यज्ञ घियो से भी ऊंचो यज्ञ नाम यज्ञ ने बताइए है, जप यज्ञ ने बताइए है। भगवान कृष्ण ने गीता में 10वां अध्याय में अर्जुन ने कहे यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, जप यज्ञ हूं मैं। इसलिए सबसे ऊंचा यज्ञ है नाम यज्ञ, जप यज्ञ। महाराज नित्य भोजन प्रसाद बना करके अग्नि में समर्पित करनू कोई जरूरी को नहीं है, होम रोजिना थोड़ी हुए। अब आजकल गैस वगैरह होगी, लेकिन क्या अंगिरा पर तैयार हूं, अंगिरा पर तैयार नहीं हुआ तो भी वो प्रसाद अंगिरा पर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो परम तत्व निर्गुण है, निराकार है, और वो निर्गुण निराकार ज्योति को स्वरूप है। और वह ज्योति स्वरूप निराकार स्वरूप में अग्नि में विराजमान रहे। आपा जो भोग लगाओ बिन बात स्वीकार करे महाराज, इसलिए ज्योत ले ही जावे। एक घटना घटित हुई है तो समय कौन, लेकिन भगवती की बात है तो कहनी चाहिए, क्योंकि खत्म कथा कुल जोड़ो मामलो रहे तो अर्चना समय में प्रस्तावना तो लेनी पड़े महाराज भूमिका। तो अंदाता देश लोग शायद आपकी सुनेडी भी होगी, पधारेड़ा शुरुआती समय की बात है। दूसरी या तीसरी बार गया तो देश लोग में ऐश्वर्य जी है, आगे नाने वालों को परिवार है, हरदत्त जी सोनिया भगवती का बड़ा उपासक है, बाकी एक लड़की सावित्री बाई। तो बाके बहुत कोड तो अंदा था पूछता बस तो बैठे खुद दी रिया जीवन भर। एक दिन बाद पता चलिए अंदाता पधारिया कि बाके घर से ही भोग बई बना लेता सावित्री बाई। अच्छा नित्य जोत होती वहां के वो नियम हो। तो एक दिन अंदाता जब पधारिया तो बाकी जल्दीबाजी का जल्दी से जमा भोग ले अंदाता को, जैसे अंदाता की महल आयत बाज है ना प्रोड़ के ऊपर है, तो मैं जल्दी जल्दी जोत करी बटाऊं रवाना यार पहुंचा। भीतर के चिमन भाई सा मौजूद था, जी सावित्री बाई पहुंचा। अंदाता बोलिया कि भाई साहब आज तो भोजन की इच्छा कोनी ना। चिमन भाई साहब पूछो के अंदाता आज तो आप कुछ आरोग्य ही कोनी, कई बात है क्यों इच्छा कोनी? तो बोले भाई साहब आज मारो मुंडो उपड़ गो। सत्य घटना है महाराज, आज मारो मुंडो उपड़ रहा है, इसलिए मारू क्यों खजे कोनी। महाराज भी को काई मुंडो उपड़े, लेकिन शिक्षा देवा के लिए काई कारण भी हो। अंदाता बताओ भाई साहब ना। अंदाता मुस्कुरा रखियो, मारे बावड़ा भगत गणा है जो को आज जोत में बड़ बड़ तो हलवो पुरुष दियो। अब मान तो पूगनू पड़े और वो जल बड़ बड़ तो गर्मा गर्म हलवो लियो तो माको मुंडो उपड़ गयो। जना सावित्री बाई चरणा में गिरिया हाथ जोड़िया। जना अंदाता कहो सावित्री तू काई समझे, जोत करा देना मैं आवा को नहीं, कोई बुलावे सच्चा मनु तो मैं स्वयं जावा। ओ माँ को निर्गुण निराकार स्वरूप है जोत में माँ को। तो भगवती को निराकार स्वरूप है महाराज। जोत कोई साधारण थोड़ी है। तस्मात ज्योतिरभूद्वेदा दुर्गा काली समन्विता। शास्त्र कहीं गए हैं एक ही दिव्य ज्योत दो रूप ग्रहण करिया, दुर्गा और काली। क्योंकि पहले तो महिषासुर ने मारी दुर्गा जी आ, कुछ रक्त बीज शुंभ निशुंभ चंड मुंड है उगा। जड़ा महाराज दो स्वरूप बनाना पड़ा, दुर्गा और काली। अब थे मन में विचार कर दो बनाया तो कलयुग को कहीं संबंध है आसे। तो महाराज दुर्गा रूप में आवड़ जी है और काली रूप में करणी जी महाराज है।
भगवती आवड़ जी साक्षात भुवनेश्वरी एक ही है तत्व, लेकिन आप दिव्य ज्योत दो स्वरूप ग्रहण करिया परिपूर्ण अवतार में साक्षात भुवनेश्वरी दुर्गा दुर्गति नाशिनी आवड़ जी महाराज और करणी जी महाराज साक्षात महाकाली है। और ज्यादा क्या अतिशयोक्ति हुए दुर्गा और काली दोनों को समन्वित रूप अंदाता है। हमारी बात उसके अटपटी कोई लागे, लेकिन हृदय की बात बता दूं, सम्मिलित रूप है हमारा, साधारण रूप को नहीं है। अरे करणी इंद्र प्यारो नाम प्यारो प्यारो, करणी इंद्र प्यारो नाम प्यारो प्यारो, मिठो नाम लागे मां करणी इंद्र प्यारो, मारो नाम प्यारो मारो नाम प्यारो अरे नित्य धाम मणि दीप सनातन धाम तुम्हारो, मणि दीप सनातन मैया धाम तुम्हारो, मैया धाम तुम्हारो, नित्य धाम मणि दीप सनातन मैया धाम तुम्हारो, मैया धाम तुम्हारो, नाम लाए करंदर प्यारो, नाम लाए करंदर प्यारो, करंदर मारो नाम प्यारो प्यारो, करंदर प्यारो प्यारो प्यारो, नाम लाए नित्य धाम मणि दीप सनातन अम्बे धाम तिहारो, अम्बे धाम तिहारो, हरि जोरे ब्रह्मादित्य गावे चित्तौर तिहारो, देवा भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, एक बार कृपा की कोर कर दे माँ, एक बार कृपा की कोर कर दे। कर जोरे ब्रह्मादित्य गावे चित्तौर निहारो, चित्तौर निहारो, नाम लाए सुंदर प्यारो, नाम लागे सुंदर प्यारो।
माँ बाप जो भगतारो बेटी के घर में भगती जो भगतारो बाप जो जावड़कर इंद्रेश मात की जय हो। तो आप भगवती लीला करनी ही आकाश से विमान जा रहा विषय चेंज को भगवान शिव से जानता हो या विभूत रहा विमान क्या कहा जा रहा सुतोष भगवान शिव के देवी था के पिता दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ को आयोजन करिए है ये सब देवी देवता भी इकट्ठा हो रहा है बेड़ा हो रहा है क्योंकि सबने निमंत्रण दिया है बोले भगवान अपन को तो सूचना ही को नहीं अपन तो पता ही को नहीं भगवान पूरी बात बताई बोले आता है मैं बताई को नहीं भाई थाके बन में पीटा उसी आज बताऊं ब्रह्मा जी की सभा में थाका पिताजी मेरे से भेदभाव कर लियो मेरे प्रति दुर्भाव रहा क्यों और भी दिन से अकारण ही बेर ठान मिलिया है अभी को तो मैं कहीं करूं देवी वो जीव में जब तक
दृढ़ शरणागति नहीं आवे तब तक अहम खत्म को नहीं हुए। और दृढ़ शरणागति बिना सत्संग के आवे को नहीं, क्योंकि सत्संग सब पहली भक्ति बताइए श्रवण भक्ति। श्रवण यानी सुनो, चरित्र सुनस्यो तो चेत उसी। हाँ, भगवान राम ने वाल्मीकि जी महाराज ने पूछो चरित्र आवे मानस में, बोले महाराज मैं खटे रहूं, मैंने रहबा ने जगह बताओ ने। वाल्मीकि जी के यहाँ की कोई जगह बताओ जेठे थे कौन नहीं। भगवान मुस्कुराया, मानो कह रहा है कि मैं लीला कर रही हूँ भी के अनुसार बताऊं, लेकिन भगत तो भगत आपके अनुसार कर। तो वाल्मीकि जी पहली चोट रहबा कोई स्थान बतायो, कोई बतायो कौन सो? बोले जिनके श्रवणे समुद्र समाना, जिनके श्रवणे समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग चरीना, कथा तुम्हारी सुभग चरीना, हरे कोई न भूले, हरि निरंतर होय न भूले, जिनके लिए तुम जिनके लिए तुम्हें कहूँगा जगह का कान समुद्र जी लगा हुआ है। अब थे सोचो भाई, समुद्र से बड़ा नहीं, समुद्र जिया लगा हुआ है। इको भाव बोले समुद्र में रोजीना की हजारों नदियां पड़े यार, पर महाराज समुद्र कणाई भरी जाई, आ बाढ़ तलावा में जाए, छोटी नदियां में जाए, बड़ी नदियां में जाए, पर समुद्र में आज तक बाढ़ आई होनी। तो समुद्र में बाढ़ को नहीं आ सकती। और जगह दिन समुद्र में बाढ़ आ जैसी महाप्रलय जैसी है। हाँ, तो देखो कहीं कहीं बरई निरंतर कति नदियां गिरो, लेकिन वह समुद्र जिया भरी जाए कोनी भी आई। हे राम जी ताकि कथा निरंतर सुने, पण कणाई कान तृप्त नहीं हुए। समुद्र वाली जिया आय आय कतार पढ़बोई करो सुनबोई करा। हाँ, तेनी के ग्रह रूरे बिके रेलिया में थे निवास करो। तो पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। सुनो, सुनिया चाहिए थे खुशी, बिना सुने बिना चेत। तो महाराज अहंकार बिना सत्संग का कोई निमित्त है। सत्संग कौन सो दे भगवान को गुणगान अभी को नाम सत्संग है। जको संग परमात्मा की तरफ ले जाए अभी को नाम सत्संग है। सत्संग को मतलब को नहीं है भाई आप बैठ कर कवे लागा कुछ भी कथा कह रही है और कह रहे, लेकिन बड़े भगवान से संबंधित चित्त नहीं लाग रही अगर जीव को, तो वो सत्संग को नहीं। कथाएं जागरण दियो, कथाएं कुछ भी करो, सत्संग कोई है जब सत्य को संग करा दिया। सत्य परमात्मा है। आयोजन करना ही हुआ आजकल रोजीना हो रही है, लेकिन महाराज दिखाओ हो रहे हैं बिम ओ तो खर्चो हो रही है, बिम मत तो हो रही है महाराज। खर्चा से सत्संग को नहीं हुआ। तो मूल बात है दक्ष से सत्संग को नहीं हो या भगवती की लीला। भगवती कहो ठीक है भगवान जो भी है जैसो भी है, पर मारो बाप है, मेरो दायित्व है। कोई गड़बड़ भी हुई है तो मैं जाऊं मिलूं, मारू मिलसी तो राजी उसी समझ में आ जाए थे। मन मौको दियो। बोले देवी बुलायो को नहीं। बोले भगवान बेटी बाप के गिरा बिना बुलाए भी तो जा सके है। भगवान शिव के बिल्कुल जा सके है, खटे बुलावा की जरूरी को नहीं, पर जद जा सके बाप बुलावे को नहीं या भूल जाए बुलावो
अरे बेटी जावे तो बाप बहुत राजी हुए। अरे बेटी ने कहा देख बेटा मैं तो बावड़ो बोल को तू आएगी, तू जोर की है, बहुत राजी जो ना जब हम फायदो महाराज जावे। अरे वो बाप के तो राजी नहीं हुए, बठे नहीं जानू। भगवान शिव के अति जगह बिना बुलाया जास के आदमी जब भी मित्र प्रभु पितु गुरु ये हा जाइए बिनु बोले उन संदेहा। पिता के घर, मित्र के घर, मालिक के घर, स्वामी के घर है ना, गुरु के घर। जब भी मित्र प्रभु पितु गुरु ये हा अता के घर बिना बुलाया जा सके है। लेकिन कदे जवार बग प्रेम उमड़े जाता है, ओ तू आएगो के तू आएगी के राजी हो जावे तो जाबो सार्थक है। आपा जावा आंख के घेरा बिना बुलाया जा तो सका, लेकिन जया पता करे राजी नहीं हुए तो बटे नहीं जानू चाहिए। यद्यपि विरोधी मानी जय कोई, यद्यपि विरोधी मानी जय कोई, कहाँ गए कल्याण होई, कहाँ गए कल्याण हो। बटे जावर विरोध माने बटे जावाम कल्याण कुल। शंकर भगवान बहुत समझायो, लेकिन सती जी मान्या को नहीं, क्योंकि मान लीला कलयुग के लिए करनी। आ त्रेता के अंत की घटना है महाराज। त्रेता युग बीत रही हो, द्वापर आ रही हो, बीच समय की घटना है। बार बार सती जी ने समझाया, नहीं मान्या तो भगवान शिव भी समझ गया कि लीला होनी है। नंदी भृंगी और आपका कुछ गण सागे कर दिया, जिका सेवक कहा। देखो संस्कृत में गण ने और सेवक ने चर बोले, ध्यान दीजिए बात। शास्त्र में चर कवे, चर को मतलब है सेवक। और महाराज सेवा के साथ साथ जो को मन तक गति रखे बिन चार कवे, और संस्कृत को शब्द है, यानी स्वामी के मालिक के मन तक जो जीव पूछ जावे बिन काई कवे चार। चार गुप्तचर ने भी कवे, कई कोई संस्कृत पटेड़ा बांटा ही बात की, गुप्तचर ने भी चार कवे बोले न। जो को मन तक पहुंचवा की क्षमता रखे और बिके अनुसार ही अनुगमन करे, बिको नाम ही चारण हुए महाराज। बिको नाम ही आगे चालकर चारण। तो चर यानी सेवक, और चर से चार बनियो। चार को मतलब यो मन तक समझे कि मेरा मालिक के यानी भगवान शिव के मन में है काई, वो चार हुयो। और पच बिन समझ करके मन की बात के अनुसार ही बिना कहीं भी आई कर दियो, जना वो चारण हुयो महाराज। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। अब तो कथा घोम को नहीं कह सकूं साहब, लेकिन उत्पत्ति यहाँ हुई है। आ तो भगवान जाने, भगवती जाने। तो तीसरो शब्द जाकर के चारण बोले। हालांकि कई लोग आप भी जोड़े कि वो नांदो चरातो वो चारण उगो और उगो, लेकिन अगर आप ब्रह्म आदि पुराण, पहलो पुराण है ब्रह्म पुराण, बा पुराणा में जाका तो इस शब्द की व्युत्पत्ति है, इको सारी मानी थी। अब आप मनु जोड़ चरा बोर खिला बोर कुछ भी जोड़ सका। अब नांदियार कोई चरबाड़ा है महाराज, वे तो दिव्य, लेकिन असत्य है। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में, मैं बार बार कह रही हूं, वर्तमान समय की मैं कोई को नहीं कह सकूं। सुंदरकांड में वाल्मीकि जी वर्णन करिए, हनुमान जी महाराज चिंता में व्याग्र होगा, दुखी होगा कि मैं तो पूरी लंका ने बाढ़ दी, अब जानकी जी को ठाकुर निकाई हो। तो बीटीए में सुंदरकांड में वर्णन है
चारण और गंधर्व दो देव जाति प्रकट हुई हनुमान जी के सामने आकाश में, और हनुमान जी ने कहो हनुमान चिंता मत करो, सीता सुरक्षित है। वो वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में श्लोक है। समय मिल सी तो आप आगे वर्णन कर से अपना तो समापन है कुछ नहीं। जन हनुमान जी महाराज पाचा आश्वस्त हुआ, पच पूछ बुझाई खोई श्रम, दरी लगो रूप भोरी, जनक सुता के आगे ठाड भयऊ करे, जो रिपत जानकी जी का आगे गया। तो सती जी गड़ा के साथ में यज्ञ स्थल पर पहुंचे, पृथ्वी पर यज्ञ करो। देखो आ धरती और इनमें भी भारत भूमि अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम बताए भारत भूमि के लिए कोई वर्णन को नहीं कर सके हमारा। अटे देवता भी तपस्या साधना करवा के लिए यज्ञ करवा के लिए भारत भूमि पर आया है, धरती पर पहली धरती और में भी भारत भूमि, परमात्मा भी अटे अवतार लिए। तो अटे कनखड़ में हरिद्वार के निकट है वो, अटे कनखड़ में दक्ष प्रजापति यज्ञ करियो। बहुत विशाल वितान जगह आजकल आप तंबू कमा मैंने वितान बोले शास्त्र में, वितान बनायो गयो यानी टेंट लगायो गयो। बहुत जबरदस्त व्यवस्था, सारा देवी देवता ने आमंत्रित किया, भगवान शिव ने आमंत्रित को नहीं किया। और शिव का संबंध के कारण सती जी ने भी पुत्री होने के बावजूद भी आमंत्रित को नहीं किया। सती जी बड़े पूछा तो दरूजा पर ही गणा ने रोक दिया। नंदी भृंगी ने कह दियो जब तक मैं नहीं बोलूं कोई भीतर प्रवेश नहीं करेगो, क्योंकि लीला उनी प्रवेश करियो। तो महाराज सामने देखियो बाणा सज दजर खड़ी है, माँ की दृष्टि पड़ी तो आंसू की धारा बहेगी माँ के, लेकिन बापी डरे दक्ष को डराइडो आएगी बा आ जाओ गाटा वो बावड़ो लिया कोई बात नहीं करो लगे अरबी बात करो लगे न ठेकोन रे बादी मारे गिरा कहीं करे बेचा कोई भी बोली को नहीं। बाणा भीतर चली गई, माँ रोती रोती भीतर चली गई, मानो क्षमा मांग रही है बेटा काहे करो। दक्ष देखो देखता ही भलो बुरो चालू करियो तो काहे ले भाई ये कहता ही है मैं था से कोई संबंध कौन रखू, तू भी बावड़िया के घराली है। मेरा मन में तेरे प्रति बहुत प्रेम हो, मैं सोचो वो बावड़े जार तन कैसी ना तू मेरे को नासी, लेकिन तन हजारों पर सुखा भी घटना आई को नहीं। अब महाराज लीला होनी, भगवान शिव 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली, सती जी बेटे बेटे रिया, भगवान शिव आप बात करी कौन ये तू भी कहीं जा मारे गया थारे कोई काम को नहीं। सती जी ने आपका अपमान को पीड़ा को नहीं, भगवान शिव को अपमान बटे खटे भी सारा देवी देवता बैठा, ऋषि संत बैठा, भगवान शिव की कोई स्टूल कुर्सी का आसन क्यों दिखाई दी हुई कतौ नदी का शंभु कर भागा तब चित्त चढ़ो जो अब चित्त में चढ़ गई बात। जकी शंकर भगवान कही कही बोले हम रे बैर तुम्हें बिसराई, मारू वो बैर तो तन और भूल को थाड़ो बाप वाह यार। अत्यंत क्रोधित हुआ महाराज, खे सती जी सौम्य समरूप, लेकिन शिव को अपमान न जात सही सहन को नहीं हो रही हो। और भयंकर भीतर ही भीतर क्रोध में जड़े लगा, और क्रोध में जल करके पिताजी ने कहो पिताजी क्योंकि तू इस शरीर ने प्रकट करे, तू जिया भी प्रकट हुई हो लेकिन तू इस शरीर को बाप है, इसलिए तन समझाऊं मेरो कर्तव्य है। शास्त्र में कहे कसंत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहाज है ऐसी मर्यादा। संत की, नारायण की और शिव की जटे निंदा हुए बटे यहाँ की मर्यादा है। शास्त्रम कथा की सामर्थ्य है, तो भगवान की जो निंदा करे बिकी काटिए तासु जीभ जो बसाई, बिकी जीभ काट लो। अब थाने डर लग गए, सामर्थ्य नहीं हुए, केस बानड़ा को यार जाए तो महाराज श्रवण मोदी ने तो चलिए पर आई, कान का हांगली दे जो, अरे सुनो मत बटो निकले जाओ, भी स्थान को त्याग कर दो, भी व्यक्ति को त्याग कर दो। हाँ
काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुंह दिन तो चलिए पराई। और मारो बाप भगवान शिव को अपमान करो। भगवान शिव तो आशुतोष है, अवडरदानी है कारण करुणा वरुणा ले है, परम कृपालु है। बस बस वेर विरोध। हे पिता तू बहुत बड़ो घोर अपराध करिए, अक्षम्य अपराध करिए। क्योंकि बाप है, कोई दूसरो होतो तो अति देर टिकतो, लेकिन पुत्री होने के नाते मेरो धर्म मन बाधित कर रहे हैं, मेरो कर्तव्य बाधित कर रहे हैं। थारो तो मैं कुछ को नहीं करूं, लेकिन अब इस शरीर ने को नहीं रखूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं भगवान शिव के पास जासूं तो थारी पुत्री होने के कारण, दक्ष की पुत्री होने से संसार तो कैसी। मन भगवान शिव भी थारे पुत्री कह करके बतलासी, मन कना प्रेम से भी कैसी ने, हे दक्ष पुत्री दाक्षायणी, दक्ष की पुत्री होने से मैं दाक्षायणी हूं। तो मैं बात किया सहन करसूं कि मैं शिवद्रोही की पुत्री हूं, क्योंकि वो शरीर तेरा तेज से निर्मित है, दक्ष शुक्र संबुद्धि है देई, इसलिए वो शरीर में रखूं कौन। तजियम तुरत देह ते हेतु उर्धरी चंद्रमौली व्रस केतु। हृदय में भगवान शिव ने धारण किया और बोले अब शरीर छोड़सू। एक कुंड बने तो वो मुख्य कुंड भी के स्थान पर ही विराजमान होगा पास में ही, और विराजमान होकर के भगवान शिव को मन ध्यान करिए और मानो कह रहे हैं कहे नाथ अब मन लीला करनी है, इसलिए इस शरीर को त्याग करूं, फिर प्रकट हुई और फिर आपनो मिलन खुशी। बिया तो अभेद है, भेद ही को नहीं, शिव और शक्ति एक ही है। इसलिए तो महाराज कई छविया में भी आधा शिव जी है, राधा जगदम्बा है, को नहीं है, अर्धनारीश्वर रूप है। लेकिन आज लीला है संसार के लिए, क्योंकि अगर ऐसे लीला नहीं होती तो आप खता खिट्यों करता। अस कहीं जोगे अग्नि तनु जारा, हस कही जोगी अग्नि तनु जारा, गए हो सकल मके हाहाकारा, गए हुस गले मके हाहाकारा। अस कहीं जोगे अग्नि तनु जारा, हस कही जोगी अग्नि तनु जारा, गए हो सकल मके हाहाकारा, गए हुस गले मके हाहाकारा। योगाग्नि शरीर में भस्म करो, यज्ञ में तो हाहाकार माच को रोलो सुनीजो। शिवगण सोचो क्या को रोलो यो, नंदी भृंगी भाग कर आया। लेकिन कुछ गण है मैं क्यों मावड़ी को सख्त आदेश है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बुलाऊं जते आणु को नहीं। इसलिए वह गण वह चारण या वह गण वह सेवक रुक गया महाराज। और भी के बाद में नंदी भृंगी जाकर के यज्ञ विध्वंस करियो। लेकिन भृगु ऋषि रिभु नाम का देवता प्रकट किया रक्षोग्न सूत्र के द्वारा, सुप्त के द्वारा, और वह देवता यज्ञ की रक्षा करी। शिवगणा ने खदेड़ दिया। अब शिवगण तो रोवे लगा, बोले आप काय मुंडो लेर शिव जी कन जाओ। नारद जी महाराज के लाश पर जाकर सारा समाचार किया, क्योंकि भगवान का मन का अवतार है नारद जी महाराज। भगवान शिव अब बताओ मन करो थोड़ी आज के, आज लीला है। लड़कों कोई संतान बदमाशी करे तो माँ बाप प्रेम है, लेकिन वे जान करके क्रोध नहीं आने के बावजूद बिन क्रोध दिखावर थप्पड़ की दे, क्या बार थप्पड़ की नहीं दिया काल ने बिगड़ जैसी हो, करे को नहीं करे। तो भगवान शिव तो हाँ जगत का माता पिता है।
तुम्हें शिक्षा देवा के लिए ऐसा लीला करी, जटा उखाड़ी क्रोध करके पर्वत की शिला से दे मेरी मारी। बहुत सी जोगनिया के साथ में भगवान वीरभद्र प्रकट हुआ और महाराज सृष्टि का एक दूसरा बेरूजी हुआ। पहला बेरूजी है काल भैरव, ध्यान दीजिए। दूसरा बेरूजी है वीरभद्र और तीसरा बेरूजी है कीर्तिमुख। कीर्तिमुख कौन सा हुआ देखिए वाला कई मंदिरा का आगे एक लगाएड़ो हुए भट्टो सो मंदिरा का आगे हुए ने एक कौन ध्यान दियो करना कुछ ठाकुर जी शिव जी का मंदिर का आगे एक पत्थर सो लगाएड़ो हुआ आकृति से लगाएड़ी हुए खंबो टाइप को सो वो कीर्तिमुख हुए। तो आगे चर्चा करते इनकी भी समय मिल सी तो। और बिके अलावा जगह भैरव हुआ वे कुछ भगवान शिव भूप रंग से प्रकट किया और कुछ भगवती महाकाली प्रकट किया। तो अनंत भैरव हुआ बाद में। वीरभद्र करी कोप फटाए क्रोधित होकर भगवान शिव वीरभद्र ने भेजो मुझे दंड दे। बड़े दक्ष यज्ञ जाकर विध्वंस करियो। जका जका देवता दक्ष के पक्ष में हुआ भगवान शिव को विरोध करियो सन दंड दियो। भृगु ऋषि बहुत होशियार की कर रही हो जाता है पहली चोट पी की दाढ़ी पकड़ी खींची उपाड़ दी पूरी दाढ़ी। भग देवता क्या दिखा दिकार सिलगावा पुका देवता दांत काटा जदे सती जी को अपमान करिया ने अरबू ने शिव जी का चरित्र में भी हो प्रकरण चाल्यो। तो महाराज का आ क्या दिखा दिकार बताओ वहां की आंख फोड़ दी जगह दांत दिखावा का दांत तोड़ दिया मुंडा तोड़ दिया नाक फोड़ दिया सकी दुर्गति करी भाग्या से। दक्ष एकलो रियो रह गयो कोई बचाओ मने एक ही गोंडटियो महाराज। दक्ष की जट पकड़ी पकड़ रही पर प्रहार करो खड़क को खाटा को प्रहार करो लेकिन कट्यो को नहीं। पच मन में सोचे वीरभद्र बोलो यज्ञ पशु बनाओ इन बलि देव। हमारा अब बलि दी है ना बहुत ऊंची बात है। इको चरित्र में कोई समझ जाना होगा। आप केवल आपने स्वार्थ के लिए एक उपयोग करा भठिया गलत हो जावे। वास्तव में बलि को तात्पर्य का ही है। अगर चरित्र तो अच्छी तो भी मापा आगे वर्णन कर श्या क्योंकि कोई भक्त कभी है बे झूठ बात थोड़ी कही है भगवती के लिए। ये सभी का ही तो रूप है। कोई भक्ता बात लिखी है करीज देनी घन रेणवा करण से वेगा का खंडन सिर दुष्टा खगा इन्हीं पीसिया। आठ पिटी लागे लेकिन महाराज इम रहस्य है क्योंकि समर्थ में दोष को नहीं समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की ना ये आपने लिए को नहीं पड़ता। तो आगे जो चाल से दिया दिया पर्दा खुलता चलिया जासी करीज देने घन रेणवा करण से वेगा का दोष खंडन सिर दुष्टा खगा इन्हीं ते पीसिया। दक्ष ने पकड़ियो यज्ञ कुंड के पास में लेगा और बलि पशु मान करके गर्दन काट दी और भाई के कुंड में डाल दी जल की गर्दन। अब तो महाराज भयंकर उपद्रव माचू से देवता घबराएगा। ब्रह्मा जी की शरण में गया। ब्रह्मा जी मिलकर नारायण की शरण में गया। काई करा नारायण क्यों मैं तो प्रलय रूप धारण कर लियो तांडव कर रहा है और शिव तो प्रलय कर रहा है। तो प्रहलाद जी कोई रोक पालो को नहीं भया मारकर बताओ थाकी करनी थे भोगो थे गया ही का ले बा बेटे फटकारे आगरा देवता रोने लगा बोले भगवान गलती होगी अब तो बचाओ किया जिया। जहाँ भगवान नारायण के साथ में सब कैलाश पहुंचा
भगवान शिव की स्तुति करी। प्रचंड है शिव। रुद्राष्टक में कहे तुलसीदास जी, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूलनमशूल पाणी भजेयम भवानी पतिम भावगम्यम। आप कला की तो प्रभु क्या ग्रहण औता कला को अवतार, वो बता कला को अवतार है। शिव के लिए काई किए है? बोले महाराज सारी कला थारे कन्नार भेड़ी हो जाए, क्योंकि तू शिव है। कलातीत खुद तुलसीदास जी ने किया, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदाय मोआ प्यारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी। सब देवता भगवान नारायण के साथ शिव स्तुति करी तो भगवान शिव नेत्र उघाड़ा, प्रणाम करियो भगवान नारायण ने। हाँ प्रभु काई बात की आया? भगवान क्यों शिव थे क्रोध करियो, वीरभद्र प्रकट हुयो, वो देवता को नाको पावे है, देखेड़ा कौन छोड़े, देवता की रक्षा करो, क्योंकि थे तो देवता का रक्षक हो। तुरंत वीरभद्र ने बुलाया, बोले शांत हो, कि देवता तो मेरा ही प्रकट करेड़ा है, यहाँ को काम बोले दुष्ट है, बोले जो भी है अन्न दंड मिलगो, अब तू क्रोध को त्याग कर। यह दूसरा भैरव है। भैरव को तात्पर्य है भगवान शिव दोनों ने ही भयंकर आकृति में प्रकट किया, बहुत भयानक आकृति में, क्रोध से प्रकट किया है दोनों। काल भैरव तो सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान झूठ बोलिया ने, बोले मैं शिवलिंग को था पा लियो, खड्डेता ही है, केत की पुष्प ने साथ में लेकर शिव महापुराण में कथा सुनी होगी आप। जना भगवान शिव क्रोधित यार वो झूठ बोले, जना भगवान शिव के हटे से भूभ्रंग से साक्षात काल स्वरूप भैरव प्रकट हुआ, इसलिए वह काल भैरव के नाम से विख्यात हुआ। बोलो काल भैरव भगवान की जय हो। और महाराज भगवान शिव की ही इच्छा जान करके ब्रह्मा जी का 5 मुंडा हवेली जो को मुख झूठ बोले ने बिने नाखून से काट दियो। वो नाखून क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा जी तो वो चिपको हाथ गए मस्तक ना काल भैरव की अब काई करूं, कुछ तो ब्रह्मा जी से राजी कर लिया। जगह दिन ब्रह्मा जी को माथो काट्यो, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पूरी रात 4 पैर भगवान शिव की पूजा करी। बात तारीख ही क्षमा कर जो बात थी फागुन लागता की चतुर्दशी, समझ गया। इसलिए अभी दिन ने शिव की रात में आराधना करवा से बारात्रि शिवरात्रि कर लाई। आजकल कई मैसेज करे शंकर भगवान को ब्याह बताओ, बिल्कुल गलत बात है। शंकर भगवान और पार्वती जी को ब्याह मंगसर में एड़ो है महाराज, मंगसर शुद्धि द्वितीया एड़ो, दूज नो एड़ो है। और भगवान शिव और सती जी को ब्याह चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि में एड़ो है, याद रख लीजिए। आजकल मैसेज हम कहीं करे शिवरात्रि ने शिव पार्वती ब्याह बतावे तो वो कहीं है अर्धो घटो गौसम उपेती न्यूनम की स्थिति है, आधो बेरडो घटो है वो आवाज ज्यादा करेगा। शास्त्र स्वाध्याय कमजोर पड़ गो। और कथा में भी महाराज ऐसे उल्टी पुल्टी उन्ने की है चर्चा ज्यादा चाले तो चेत हुए कोई नहीं, ज्ञान हुए कोई नहीं, पर कम से कम आप जो इष्ट है भी तो अपन चेत होना चाहिए। जिका शिव शक्ति का उपासक है भाई महाराज शिवरात्रि में मैसेज करे शिव पार्वती का ब्याह की बधाई, वाह भाई जोर की बात है। प्रणाम है धन बारंबार, स्वाध्याय जरूरी है जीवन। काल भैरव कहो मैं काई करूं भगवान को मातो तो छुट्टे ही कोई चिपको ना। भगवान शिव कहो ब्रह्मांड में घूम
जबकि जगह सबसे ज्यादा प्यारी है मन भी जगह पूगता ही वो मस्तक छूट जैसी काल भैरव काशी पूछो ने तो मस्तक हाथ छूट गो। हाँ जी, आज भी वो स्थान कपाल मोचन के नाम से विख्यात है। जटे वो कपाल छुट्टियों ने कपाल मोचन तीर्थ बन गो। के बाद में काल भैरव तपस्या करी भगवान शिव की। भगवान शिव प्रकट हुआ और भगवान शिव भैरव जी महाराज ने कियो कब तू हटे रहे तने काशी को कोटवाल बनाऊं। भी दिनों भैरव जी ने से काशी को कोटवाल कहे मारा दर्शन करवा कोई भी आसी तो बिन पहले थारा दर्शन करना पड़सी और थार को इजाजत लेनी पड़सी। कह रहा पड़सी कि मैं अब काशी विश्वनाथ का दर्शन करा जना ही मेरा दर्शन को पूरा फल भी नहीं मिलसी। एकला मारा दर्शन करिया मिलेला कोनी ओ वरदान है महाराज। इसलिए काशी जाओ तो काल भैरव का दर्शन करिया करो। बोलो काल भैरव भगवान की जय। तो भैरव जी मनासिया लेकिन थोड़ी सी चर्चा है आकड़लिया भी के बाद में। अब देखो थोड़ी बीच में बात बता दूं। तड़के जो को चरित्र है वो सिद्धो ही करनी जी महाराज से ही पहले थोड़ो सो 15-20 मिनट या आधी घंटा आवड़ जी महाराज को चालसी और गारंटी को नहीं भाई चरित्र यहाँ को आ जाए तो 1 घंटा भी चाल जाए। अवतार लीला और भी के बाद में क्योंकि मूल आप फोकस करने कथा को है तो भगवती जत्ती कृपा कर देवे वो तो प्रयास कर सिया आपनी सामर्थ्य नहीं ब्रह्मा जी की भी सामर्थ्य को नहीं कि करने जी महाराज को चरित्र अगर अठे बैठा दो तेलियार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी भी कथा को नहीं कह सके। अब आजकल तो बिजनेस को महाराज कोई कह दो बुलाई लेकिन बहुत संभाल क्योंकि करनी जी कौन है इन आपा कथा में सुनसिया तो थोड़ो बहुत वो भी नहीं क्योंकि बिन कौन जाने बिन कृष्ण प्रेम जी जियान को जाने जगह की किताबा बार कही न जगह को अंतःकरण पूर्ण निर्मल है क्योंकि निर्मल मन जन सो मोई पावा मोई कपट छल छिद्र ने भावा मन कपट छल छिद्र को नहीं भाव हमारा बात घट घट के जाने मूल बात है बात तो अंतर्यामी है असत्य है कलयुग होने के कारण और वेदव्यास जी द्वापर में ही पुराण लिखेगा इसलिए संसार इस चरित्र ने पूरी तरह से जान को नहीं सको या भगवती की कोई लीला क्योंकि सोई जाने जय देव जनाई जाने तो तुम्हें हो जाई। हे भगवती तन कोई जान बुचावे या वाल्मीकि जी राम ने कियो राम जी ने कियो जगह ने थे जना वो चाहो थे जगह पर कृपा करो ने वो थाने जान जावे पर कृपा कौन पर करो बोले विपरी करो जो को थाने मानवो शुरू कर देवे अगर मान नहीं जाना जनाओ को नहीं इसलिए जान वो चाहो तो मानवो चालू कर दो। मूल बात भगवती ने जानना है तो मानू पड़सी मान छो जना रहस्य तकात जान जाशो क्योंकि भगवती आपकी संतान से कुछ छुपा को नहीं सके महाराज। वह प्रेममयी है वह करुणामयी है। वह समस्त दुर्गति को नाश करवा ली इसलिए तभी को नाम दुर्गा है। वह काल की विनाशिका है इसलिए वह महाकाली है। तो महाराज ए भैरव जी की उत्पत्ति को प्रसंग चाल्यो एक किलकार भैरव भी है भगवत चरित्र भी बहुत बड़ो चरित्र है। नाम सुने होगा आप किलकार भैरव को। समय मिल सी तो और चर्चा कर से लेकिन मूल पॉइंट पर आवा शंकर भगवान जाकर के संक्षेप में कहवा दक्ष को मस्तक जोड़ियो बकरा को मस्तक लगायो यह कहे संत लोग यद्यपि आ बात में शास्त्र में कोनी पटी कटे भी लेकिन संता को कहना है कि दक्ष स्तुति संत कवच की बात उठी कोनी उसके लेकिन दक्ष अब रो रहे हैं कि देख मैं अहंकार में गलती करी मातो चिपको बकरा को बरगो जी आया बोले मारी हालत खराब हो रही है बोले काई हो खून पड़ रही हो तो ढाडो बाढ़ लियो
ना भगवान क्यों वीरभद्र बोले पाछो लगाए, बोले महाराज बा तो आग में घेर दी ना, बकरिया की डाडी थोड़ी नोच, अरे भृगु जी के लगा दी। आज भी भृगु जी का पूरी डाडी को नहीं बकरिया की है। और ये भृगुवंश में ध्यान कर लीजिए महाराज, ये भृगुवंश में आगे चाल करके यवन हुआ, समय मिल तो थोड़ी चर्चा कर, यवन हुआ क्योंकि भृगु जी का पुत्र शुक्राचार्य है और ऐसा यवन हुआ महाराज में शिष्य बनया और बार दाढ़ियों में विशेष प्रेम रही है। तो समय मिलवा पर है बात तो सती जी का शरीर ने बाद में भगवान शिव आपके कंधा पर लियो और भगवती की इच्छा मानकर भगवान नारायण सुदर्शन चक्र ने आदेश दियो। देवी भागवत में कहता है कि शरीर का 108 खंड हुआ, कितना खंड हुआ, और वह 108 शक्तिपीठ हुआ। वह 108 शक्तिपीठ में 51 प्रमुख शक्तिपीठ मान्या गया है। समझ गया बात में, इलिया पा 51 बोला। कुछ शक्तिपीठ युग के प्रभाव से लुप्त भी होगा और जगह शक्तिपीठ लुप्त हुआ वह सारा शक्तिपीठ एक जगह स्थित हुई करके और वह विशेष पीठ बनिया भी स्थान को नाम ही अलोपी शक्तिपीठ बढ़ियो महाराज। वो अलोपी देवी शक्तिपीठ प्रयाग में है। पहले 108 आने फिर वे पाचा क्योंकि पाप बढ़ियो तो आपको प्रभाव आज भी कई जगह संत लोग में कई कलयुग में पाप बढ़वा से देवी देवता आप आपका स्थान को त्याग कर रहा है। तो ये कलयुग में 108 शक्तिपीठा में 51 लिया है। मूल बात समझा, वह लुप्त हुए लगा और बाकी शक्तियां हैं जिनकी एक जगह प्रयाग में इकट्ठी हुई भी स्थान को नाम अलोपी देवी पड़ियो महाराज। तो शायद कोई प्रयाग गए तो अलोपी देवी दर्शन किया होगा, किया दर्शन प्रयाग में है वो को नहीं किया। बटे लटे हनुमान जी है, हाँ बटे अलोपी देवी शक्तिपीठ है महाराज। बागो नाम अलोपी देवी जना ही है। आपा कोई चीज गम जाए ना कहो ना लोप गया तो को नहीं कह के बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो। 51 शक्तिपीठ विशिष्ट शक्तिपीठ है। बामू 4 अति विशिष्ट मान्या है। उत्तर दिशा में ज्वाला जी है, जटे भगवती की जिब्बा गिरी और 9 ज्योति निरंतर जलती रव अनंत काल से। बहुत वैज्ञानिक से रिसर्च होगा, आज तक कोई इंठा को नहीं पड़ियो। चारी मेर की ऊपर की नीचे की सारी खुदाई कर देख ली, कांटा कोई गैस हो तो कुछ भी को नहीं मिले महाराज। और वह जोत दिन रात भी यही जल रही है। इसलिए महाराज भगवती को नाम है जोता वाली। बोलो जोता वाली मात की जय हो, ज्वाला मैया की जय हो। उत्तर को शक्तिपीठ, पूर्व को शक्तिपीठ भगवती को कोई ये भाग गिरो और जो को संपूर्ण त्रिलोकी को कारक तत्व है वो कामाख्या शक्तिपीठ कहलायो। बिन कामाक्ष भी कहे महाराज। देखिए संपूर्ण त्रिलोकी शक्ति प्रदान करे भी को नाम कामाक्षी है। अब आप सोचोगा क्या करे तो महाराज स्कंद पुराण भागवत में भी कुछ अंश में वर्णन है कि भगवती कामाख्या की इच्छा से ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को मस्तक काट्यो, क्योंकि बर्बरीक भगवती कामाख्या को ही परम भक्त हो और भगवती कामाख्या ही भगवान शिव और कामाख्या ही बन 3 बाण प्रदान कर वम शक्ति प्रदान करी। इसलिए जखान आज आप श्याम जी कवा ए जगदम्बा का परम उपासक है महाराज, क्योंकि बिना भगवती के ए शक्तियां कोई दे को नहीं सके महाराज। बोलो खाटू नरेश की जय हो। दक्षिण में शक्तिपीठ है भी को नाम है मीनाक्षी। भगवती को महालक्ष्मी को स्वरूप है वो, क्योंकि से क्यों आई है देवी भागवत में देखो भगवती भुवनेश्वरी कथा हवे अपन तो समय को नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता ने मणिद्वीप जगह को धाम है बैठे लेकर गया और कह मणिद्वीप में जी प्रवेश करियो ए तीनों देवता स्त्री बन गया महाराज। देवी भागवत में बहुत विस्तार से आगे था।
स्त्री स्वरूप में परिवर्तित हुआ और फिर भगवती आपका 3 स्वरूप बनाया और क्यों ब्रह्मा जी ने थाने सृष्टि रचना करनी है, थाने पालन करना है और शिव ने कहो थाने संगार्थे अंतिम सत्य हो। और 3 स्वरूप देखो तत्व में कोई भेद को नहीं है, वो शिव है, भाई शक्ति है, वो लक्ष्मी है, वो नारायण है और वो ब्रह्मा है और भाई सावित्री है। 3 स्वरूप लेकर के अलग अलग स्वरूप से ब्रह्मा विष्णु और शिव ने स्वीकार किया और बाद में बान पाछा वापिस आप आपके लोका में भेजा जिन्हें अपने मूल स्वरूप ने प्राप्त किया। तो आ देवी भागवत में कथा है, इसलिए भाई लक्ष्मी है, भाई सरस्वती है, भाई सावित्री है, भाई गायत्री है, भाई जगदम्बा है, भाई दुर्गा है, भाई महाकाली। एक ही तत्व है महाराज। तो मीनाक्षी और पश्चिम में महाराज जटे भगवती को ब्रह्मरंध्र गिरियो, मस्तक गिरियो, हिंगलाज के रूप में विख्यात हुई हो। अब एक पीछे भी कारण है, पश्चिम में जको स्थान है जगह ना बलूचिस्तान का वहाँ बटे भी जमाना में और आज भी यहाँ के सिंधी भाषा में आपने हर भाषा का शब्द ऐडा है। तो महाराज सिंधी भाषा में देखिए कुमकुम है, हाँ सिंदूर लगाई जा बिन हिंगुड़ू बोले और हिंगुड़ू बोलबा के कारण से क्योंकि कुमकुम मंडित वो मस्तक हो तो जटे वो मस्तक गिरियो भी स्थान को नाम हिंगुड़ू के नाम पर हिंगलाज पड़े। महाराज बोलो हिंगलाज माते की जय। देखो दाम तो सही ऊंचा है, शरीर को हर भाग अपन प्रिय है को नहीं। आंगली का भी कोई काम है तो अगर लागे तो दर्द हुआ, हाथ का लागे तो भी, पग का लागे तो भी, लेकिन महाराज जको काम माथा को है न वो कदे पगू को नहीं कर सका आगे। हाँ केवल बात दिमाग की भी को नहीं महाराज। देव स्थान में जासिया तो कह दिया अपना तो महाराज भाई अंग तो एक ही है, यहाँ भगवान का नहीं पग लगा लिया, मूर्ति का नहीं आप तो पग कर लिया, किया कि कोई माथा बढ़ाया गया। इसलिए मस्तक ऊंचा है, मस्तक ऊंचा है। इसलिए संपूर्ण जितना भी कलयुग में अवतार हुआ है वह हिंगलाज पीठ से ही हुआ है महाराज। और पहली चर्चा आई 4 से 4 और 4 से चारण भगवान शिव लीला करनी ही बात से रुष्ट हुआ, मान क्यों चले जाओ मृत्यु लोक में। फिर रोया भगवती को काई महाराज लीला ही प्रकट हुई तो बन आश्री हो, बोलो आप तो शरीर त्याग दियो। तो भगवती मुस्कुरा रखी हो, हाँ तुम्हारी लीला है, मन कलयुग में भक्ता पर कृपा करनी है इसलिए मैं लीला करी हूँ। तो बोले माँ को काई उसी बोले थे जाओ अगर थे इष्ट पर और धर्म पर रहस्यो, उपासना पर रहस्यो तो थाके घरा बार बार मैं कला रूप से, अंश रूप से, पूर्ण रूप से और परिपूर्ण रूप से अवतार बार बार ग्रहण करसू, बार बार ग्रहण करसू। बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो। भगवती आपका वचन आज भी यही सत्य कर रहे हैं महाराज। यह बतावे हैं कि सर्वप्रथम जो कोई हिंगलाज धाम है वो तो कल्पा से है, हमारी नहीं। आ कथा तो आप ही कल्प की गवा, पूर्व कल्प में भी वो धाम हो। अब तो समय को नहीं मिलसी तो पूर्व कल्प की भी आप चर्चा कर से। ब्रह्म पुराण में और अन्य पुराण में एक है तंत्र चूड़ामणि बिंब, पीठ के बारे में बतावे कि एक कल्प से पहले भी वो धाम अवस्थित हो, यानी पहली सृष्टि नहीं हुई ने जो पहली सृष्टि ही पढ़ ले यहाँ पहली जब भी वो धाम स्थित हो जगह हिंगलाज धाम कवे तंत्र चूड़ामणि आदि ग्रंथ में है। एक है ब्रह्मांड पुराण बिम भी उल्लेख है महाराज, एक ब्रह्म पुराण बिम भी उल्लेख है। तो क्या समझनी है कि महाराज हिंगलाज माता के बेटे 2 स्वरूप क्यों है। तो
तो यह बताया जावे है कि आज से लगभग 2,500 से 3,000 वर्ष पूर्व, यानी आपने चंद्रगुप्त मौर्य को शासन होना 20 से भी 500 वर्ष पहली को समय, बुद्ध से भी पहले। एक हरिदास जी बोल करके चारण हुआ हाँ सिंध प्रदेश में, बाके महाशक्ति प्रकट हुई और वह हिंगलाज की उपासना करके कलावतार हो, वो बार बताए ना कलावतार गुण सो में भगवती हिंगलाज की उपासना करी तो माँ हिंगलाजा अति प्रसन्न हुई कि बिना आपको स्वरूप प्रदान कर दियो महाराज। इसलिए वो स्वरूप प्रदान करवा के कारण से वह दूसरी प्रतिमा बटे स्थापित हुई महाराज। बोलो हिंगलाज माते की जय हो। जी हाँ, सुबह बताई ही जीण माता जी की बात, जगदम्बा की उपासना करके भी स्वरूप न प्राप्त कर लियो। भी आई हरिदास जी की लड़की हिंगलाज की उपासना करके हिंगलाज का ही स्वरूप न प्राप्त कर लियो महाराज। बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए मैं भी हिंगलाज के नाम से पूजित हुआ। बोल हिंगलाज माते की जय हो। कलयुग में यह को नहीं भाई आवड़ जी को ही पहलो अवतार है, तो हिंगलाज हरिदास जी की लड़की को भी अवतार है शक्ति को। और आवड़ जी का देखो, कोई भी वंश में अगर भगवती को परिपूर्णतम अवतार हुए तो जरूर वो वंश बहुत बहुत उच्च साधक रिएड है भी वंश में, यह थोड़ी उस गए। तो ई वंश में भी महाराज आवड़ जी से पहली भगवती को एक कला अवतार मिल रहे है, या फिर अंसा अवतार भी कहो जा सके, बांकड़ माता के नाम से विख्यात हो। रुकेड़ी कमर ही बाकी पहली प्राकट्य तो वाको सिंध में हुयो, लेकिन सिंध में भी टेम में हूण प्रजाति प्रकट होगी, अत्याचार करे लगी। यद्यपि वे हिंदुआ पहली, लेकिन बाद में यहाँ से प्रभावित होकर मुस्लिम बन गा, यवन बन गा, तो कष्ट देवे लगा। और हूण को मतलब वो महाराज कोई सिंह पूछ को नहीं, वह राक्षस हा, बाकी दया को नहीं। इतिहास में भी वो वर्णन है कि काबुल, कंधार, मुल्तान एक क्षेत्र में जगह ए यवन बनिया ने एक हिंदुआ का टाबरा या फेंकता और नीचे भालो देता गया, आर पार निकल। औरता पर जो अत्याचार तो भी कोई सीमा को नहीं ही, आपा सदाओं ऐसे टितरिया कोई गलो है को नहीं आप। तो बांकड़ माता के नाम से बोलता रही हो। सिंध से वे बटे अकाल पड़ियो बालीला ही, तो बटे से वे गुजरात गया, और गुजरात में महाराज कुछ समय रुकिया, पर्चा भी हुआ वगा। और भी के बाद में वह वापिस के सिंध की तरफ गया, तो वहाँ का पिताजी आ या वहाँ का परिवार का हा, वह चेलक जी बैठे बाड़मेर, हाँ बटे वो चेलक बोल करके स्थान है, जैसलमेर से दक्षिण में शायद है ना, बटे वो गांव बसायो, बटे निवास किया। अब भ्रांति थोड़ी आ है कि भी के बाद में देखा आवड़ जी का पिताजी आ, वह वापिस गुजरात ले गया, क्योंकि बटे समृद्धि ही जो को वल्लभी साम्राज्य हो, बटे समृद्धि ज्यादा ही, इसलिए स्थान को त्याग करो और वापिस वल्लभी साम्राज्य में। वल्लभी को जो राजाओं शिलादित्य विषमा की मित्रता हुई, और बाद में वह मित्रता थोड़ी सी शत्रुता में भी बदली, क्योंकि बटे को वो सेठ हो, वो गड़बड़ करी, ब्राह्मण ने साथ में लियो। तो ये सब चरित्र तो क्योंकि अपन का तो समय है को नहीं, वो छल हो धोखो हो जना मामड़ जी भगवती हिंगलाज की यात्रा करी, और वरदान स्वरूप भगवती परिपूर्ण स्वरूप में, परिपूर्ण स्वरूप में महाराज कद प्रकट हुआ। एक विशेष बात और ध्यान दे बाकी है, थोड़ा तड़के कृष्ण पर प्रकाश डाल दिया, लेकिन राम जी को और आवड़ जी को जो अवतार है बिम बहुत समानता है। कहीं है चेत को तो
ध्यान दीजिए, आवड़ जी को अवतार पहली आवड़ जी नाम को नहीं हो महाराज, तड़के कृष्ण बात आवड़ जी नाम को बहुत बाद में हुई आपको। तो पहली चैत्र को महीनों शुक्ल पक्ष तो बसंत ऋतु हुई, मंगलवार को दिन राम जी को अवतार में मंगलवार ने उड़े, और आवड़ जी महाराज को प्राकट्य भी मंगलवार को है, और दोनिया को नक्षत्र भी एक पुनर्वसु नक्षत्र है महाराज। अब यूं वैसी समानता काई है महाराज, बिल्कुल कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अब देखो कुछ बातें बता दूं। एक तो आज प्रथम दिन है, इसलिए शुरुआत हुआ है ना कथा की,